This call is now being recorded. Okay. So NiCl4 2 माइनस, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स है 4, तो ये ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसको हमको वीबीटी ट्रीटमेंट करना है। वीबीटी के से हम वीबीटी थ्योरी से हमको इसके अंदर की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है आपको? फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। एक्स माइनस एक क्लोरीन पर कितना चार्ज है? एक क्लोरीन पर कौन सा चार्ज? वेरी गुड, -1। तो -1 into 4 that is -4 is equal to -2. Then x is equal to -2 plus 4 plus minus. So charge on nickel will be +2. Okay. So अभी यहाँ पर आपको लिखना है Ni+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर निकेल का एटॉमिक नंबर क्या है? निकेल का एटॉमिक नंबर क्या है? 28। वेरी गुड, 28 मीन्स यहाँ पर मैं लिखती हूँ निकेल की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेंगी? 3d8 4s2। ओके, अब यहाँ पर निकेल 2+ है, निकेल 2+ है मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इसके लॉस हो गए। तो 3d में कितने रहेंगे? अभी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 1 2 3 4, ये है 3d ऑर्बिटल्स, ये 4s ऑर्बिटल्स, ये है आपके 4p ऑर्बिटल्स। ओके, सो अभी यहाँ पर 3d 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now how many number of ligands are present here? How many number of ligands are present here? 4। Yes, 4 ligands है। तो अपने को कितने empty orbitals चाहिए? How many empty orbitals we need here? कितने empty orbitals चाहिए हमको? 4 ligands है तो yes, 4 ligands है तो 4 empty orbitals चाहिए। हाँ, ऑलरेडी अपने पास है यहाँ पर एक s और 4p, तो क्या होगा नेक्स्ट? ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर क्या होगा? ये 4s और 4p के ऑर्बिटल्स हैं। ये यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये लोग क्या हो गए? दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। देखो, एक S है और 3p है, सो विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट हियर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर। उसके बाद में अपने पास अभी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले? sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। ये तो 3d एज इट इज रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर है 4s, यहाँ पर है 4p। नाउ 4 chlorine will donate electrons, each chlorine will donate 2 electrons,
सो वन ये 4 क्लोरीन आइटम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसके हैं, Cl माइनस लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। और अभी नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, टेट्राहेड्रल। तो निकेल Na, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर N2 माइनस, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अभी बोलो, मुझे बोलो, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है क्या डायमैग्नेटिक है? यस, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स देखने का, ये फाइनल में यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, देखो ये पूरे इसमें है। यस, 3 मैम। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 2 3। तो फिर ये पैरामैग्नेटिक हुआ क्या डायमैग्नेटिक हुआ? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। समझा किस तरह से आपको वीबीटी ट्रीटमेंट करना है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम बहुत से वी आर गोइंग टू सॉल्व नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो टेट्राहेड्रल का समझा आपको किस तरह से। सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आएगी, जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्या नहीं, इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन में ही प्रॉब्लम आई। तो मैं आपको है ना हमारे जब एग्जाम्पल्स पूरे सॉल्व हो गए, तब मैं आपको सिर्फ लिगैंड देख के आप हाई स्पिन कौन सा है लो स्पिन कौन सा है वो भी बोल सकते हो। अगर उसने नहीं भी दिया है तो भी आप उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी उसकी भी। तो यहाँ पर पहले टेट्राहेड्रल का समझा, अंडरस्टूड, सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ऑक्टाहेड्रल में ही कंफ्यूजन होता है कि ये पेयरिंग कैसे कब करने का। तो अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग पहले ही करके लेने का। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग नहीं करने का, आगे के ऑर्बिटल्स लेने का। ओके, हम और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। तो ये स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स जो है ना, आपके हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के जैसे होते। तो क्या है एग्जाम्पल यहाँ पर, NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, ये क्या है, ये आपका है स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। बोलो मुझे अभी निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, जल्दी बोलो, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या है इसके अंदर, फास्ट, +2। +2 है। ओके, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, +2, x-4 -2, that is x-4 -2 is equal to -2 + 4 + 2. Okay, so write down the electronic configuration of nickel 2+। क्या है निकेल 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी निकेल 2+ की, यस
व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2+? अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में लिखा है 3d8. वेरी गुड 3d8 सिंपल वही लिखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s0 4p0 ओके ये है 3d ये है 4s ये है 4p 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अभी देखो ना अपने पास में कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर हाउ मेनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट हियर 4. 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है अपने को एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितनी चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने चाहिए अभी 4 लिगेंड्स है तो ऑब्वियसली कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए अभी हम टेट्राहेड्रल में क्या कर रहे थे टेट्राहेड्रल में हम क्या कर रहे थे एज इट इज ये 4 एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या नहीं इसी को ले रहे थे बट स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में डिफरेंस क्या करना है जैसे अपना हाई स्पिन और लो स्पिन में करते हैं कि नहीं ऑक्टाहेड्रल में वैसे जैसे हमने लो स्पिन में हम क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन की पहले पेयरिंग करके लेते हैं सिंपल डिफरेंस यही है ये जो डिफरेंस है ना वही आप लोग नोट डाउन करके लो यहाँ पर पेयरिंग होगा पहले क्या होगा पेयरिंग होके फिर यहाँ से अभी पेयरिंग होने के बाद में देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का और ये 4s एंड 4p एज इट इज रहेंगे अभी अपने को कितने ऑर्बिटल चाहिए 4s ऑर्बिटल चाहिए तो ये वाला एक कौन कौन से मिले अपने को यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी भी यहाँ पर D ये एक D ये एक S और P2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुई यहाँ पे और अपने को कॉम्प्लेक्स कौन सा मिला अभी इसके बाद में क्या करना है जिनका हाइब्रिडाइजेशन में जिन्होंने पार्ट लिया है ओके उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है ओके देखो यहाँ पर 3D 4s 4p इन सब का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है मतलब यहाँ तक आपके मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब जो Cn माइनस जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे यहाँ पर आएंगे येलो कलर के इलेक्ट्रॉन जो है ये है Cn माइनस लिगैंड के इलेक्ट्रॉन ओके तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है यहाँ पर और इसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कौन सा है स्क्वायर प्लेनर सो निकेल सेंटर में रहेगा और Cn आपको आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है क्या मेरी आप लोगों को हाँ जी मैम ओके तो यहाँ पर सेंटर में रहेगा निकेल यहाँ पर Cn यहाँ पर Cn यहाँ पर Cn और यहाँ पर Cn
टू माइनस, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अभी यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? No, ma'am. So this complex is diamagnetic. This complex is diamagnetic. ओके, चलो अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो आपको देखो ट्राई दिस दिया है, बेस्ड ऑन बीबीटी प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Ni NH3 6 3 माइनस। ओके, चलो अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग मुझे आंसर्स बताना और हम सॉल्व, आप लोग ही सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो Ni NH3 6 3 प्लस। अभी सबसे पहले मुझे बोलो, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है? यस, Octahedral. वेरी गुड। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, नाउ अभी यहाँ पर इसने हाई स्पिन और लो स्पिन नहीं दिया है, तो ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है? तो ये कॉम्प्लेक्स है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर NH3 लिगैंड, एक बात याद लिख के लो वहाँ साइड में, अगर NH3 लिगैंड होगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये कैसा रहता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लिख के लो वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स कैसा है अपना? हाई स्पिन, सॉरी सॉरी सॉरी, लो स्पिन होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्शन कर लो। NH3 कैसा है? NH3 होगा तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा? लो स्पिन होगा। यहाँ भी लो स्पिन। चलो दो कंडीशन तो अपने को मालूम पड़ी यहाँ पर। अपने को क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? बेस्ड ऑन बीबीटी predict structure and magnetic behavior of NiNH3 sorry NiNH36 और कॉम्प्लेक्स 3 माइनस का स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक बिहेवियर आपको फाइंड आउट करना है। अभी आपने नंबर ऑफ लिगैंड देख के ही प्रेडिक्ट कर लिया कि इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, हाँ? और अभी अपने को मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, तो इस तरह से आपको पता भी चलता है, तो भी हमको क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा हमको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहला आपको फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये 0 होगा। NH3 पर चार्ज क्या है? 0, न्यूट्रल लिगैंड है, तो इज इक्वल टू +3। ओके, निकेल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो अभी Ni3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बोलेगा मुझे? Ni3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 3d7. वेरी गुड, 3d7। निकेल का एटॉमिक नंबर क्या है? 28। सो निकेल की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d8 4s2। बट यहाँ पर क्या बन रहा है? Ni3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यहाँ के 2 जाएंगे और यहाँ के 1 जाएगा, तो 3d7। तो इसको किस तरह से आप बॉक्स में लिखोगे? इस तरह से 3d, ये है आपका 4s, ये है
4p. Okay, 3d7, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है? यस, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है? कॉम्प्लेक्स कौन सा है, लो स्पिन है ना। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हम पेयरिंग पहले करते हैं क्या बाद में करते हैं? देखो CONH3 का एग्जाम्पल लो, वहां पे देखो यस, पेयरिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ही पेयरिंग करते हैं। तो क्या होगा, पेयरिंग करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके पेयर करेगा। ओके, और 1 2 3 4 5 6 7 ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल मिला आपको। और 4s 4p। ओके, ये आफ्टर पेयरिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अभी हमने अपने को कितने लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, तो अपने को कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए और मेटल के, हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल वी नीड? 6. 6। अभी कितने अपने पास में है यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल? 1 2 3 4 एंड 5। अभी मेरे को और एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो मैं कहाँ से लूँ? हम अभी नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल कौन सा यूज करेगा? यस, नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल कहाँ का यूज करेगा? ऑब्वियसली नेक्स्ट ऑर्बिटल, दैट इज 4d। 2 3 4 5। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से, यहाँ पर sp3d2 dsp3d हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर भरेंगे, यहीं पर इसी में बताती हूँ मैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। ओके, अभी मुझे बोलो ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है? यस, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? यस बोलिए डायमैग्नेटिक। मिसबा, पूरे इलेक्ट्रॉन्स देखो बेटा, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स देखो आप, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, हाँ ये पेयर है, ये पेयर, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर, यहाँ पर एक है ना ये हाँ अनपेड 3D है। है मैम। तो ये है क्या, कैसा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, कैसा हो गया ये कॉम्प्लेक्स? पैरामैग्नेटिक। ओके, समझा, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल ले। यस। चलो ZnCl4 2 माइनस,
चलो फास्ट टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बोलो क्या है? मैम +2. +2. चलो कैसे कैलकुलेट करो? x -4 -2 x -4 plus -2 plus 4 that is +2. वेरी गुड. नेक्स्ट अभी मेरे को बोलो ये हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट हियर? 4. 4 number of ligands are present here. So अभी हमको क्या करना है? ये 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनार है. आपको पता है क्या? स्क्वायर प्लेनार में भी 4 ही लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में भी 4 ही लिगेंड होते हैं. तो अभी आप हाउ विल यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश whether this complex is tetrahedral or square planar? बताओ कैसे आप सॉल्व करोगे इसको? तो यहाँ पर एक हिंट देती हूँ मैं आपको. अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है और क्लोरीन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका? टेट्राहेड्रल. लिख के लो ये पॉइंट साइड में, आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. बिकॉज आप पीबीटी ट्रीटमेंट करते जाओ फिर बाद में आप कहाँ पेयरिंग करना है, कहाँ ये करना है, आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो अगर लिगेंड क्लोरीन है तो टेट्राहेड्रल, अगर Cn- है तो स्क्वायर प्लेनार. इफ नंबर ऑफ ligand is 4 and ligand is chlorine, then structure will be tetrahedral. If number of ligand is 4 and the ligand is Cn-, then the complex is square planar. लिख के लो ये पॉइंट. लिख लिया साइड में? यस लिखा क्या ये पॉइंट साइड में आप लोगों ने? यस मैम. ठीक है. चलो अब यहाँ पर देखो 4 नंबर ऑफ लिगैंड है और लिगैंड कौन है? क्लोरीन है. तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल. ओके. और एक बात याद रखना कभी भी, टेट्राहेड्रल के सभी कॉम्प्लेक्सेस, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो साइड में मैं लिखा के दे रही हूँ आपको. टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस सभी कैसे होते हैं? ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन. सभी कैसे होते हैं? लो स्पिन होते हैं. और स्क्वायर प्लेनार के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? सभी हाई स्पिन होते हैं. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो हम क्या करते हैं? पेयरिंग नहीं करते हैं हम. हाँ. और हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पर हम इसकी पेयरिंग नहीं करते. एज इट इज हम जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उतने लेते हैं, और अगर कम पड़ रहे हैं हमको तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल्स लेते हैं. बट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो हम क्या करते हैं? ट्वेल्व 15 से आपका मैथ्स का लेक्चर है. हाँ, जिनका मैथ्स सब्जेक्ट है अगर वो मीटिंग में नहीं है या तो वो लेफ्ट हो गए, लेकिन आपका 12-15 को मैथ्स का लेक्चर है. केमिस्ट्री के बाद और एक बार आपका मैथ्स का लेक्चर होगा. मैथ्स वाले स्टूडेंट्स
ओके, सो अभी यहाँ पर अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले पेयरिंग होता है। कहाँ पर पता है ना पेयरिंग आपको, अभी देखेंगे। अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल हमेशा कैसे रहते हैं, लो स्पिन होते हैं और यहाँ पर पेयरिंग नहीं होता। ये हिंट आपको पता होगी तो बहुत ही आसानी से आपको समझेगा। नो वन इज गोइंग टू टेल यू दिस ट्रिक्स। ओके, सो Zn, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, मुझे बोलो। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक? 30. 30. ओके, so outer electronic configuration of zinc will be, what will be the outer electronic configuration of zinc here? 3d10 4s2. Here Zn2 plus means its electronic configuration will be 3d10. तो Zn2 plus की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d10 4s0 4p0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now how many number of ligands are present here? 4. 4 ligands are present here. Okay, अब यहाँ पर पेयरिंग का वगैरह मसला ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है, ऑलरेडी पेयर्ड है। ओके, सो अभी यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ empty orbital we need? 4. so यहाँ पर 4 present है. this 4 will undergo hybridization. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर अभी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, sp3 इसी में बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी। ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स है आपके क्लोरीन माइनस के। ओके, तो अभी यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो Zn Cl 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 एंड Cl ब्रैकेट 2 माइनस। अभी मुझे बोलो ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है? It is paramagnetic or diamagnetic? Diamagnetic. वेरी गुड, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सभी कैसे है, डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आपका भी होमवर्क क्या रहेगा? जो हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए कि नहीं, Ni यहाँ पर ये वाला NiNH3 3 प्लस, और ये वाला एग्जाम्पल अभी जो हमने सॉल्व किया, इन सब का आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उस तरह से आपको नोट्स के तौर पर लिखना है आपकी नोटबुक में. और साथ ही साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 203 पर आपकी टेक्स्ट बुक में है, देखो वो भी आपको लिखना है. जितने भी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं उनको सबको आपकी नोटबुक में सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है. So this is all about today. If you have any questions, queries, you can ask me. Yes, है क्या कोई क्वेश्चन? मैम 203 पर का क्या लिखना है? 203 पर जो है ना हमारे कल आपने ऑक्टाहेड्रल के हाई लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो जो एग्जाम्पल मैंने बोला ना आपको कॉपी करना है सेम टू सेम, वैसे यहाँ पर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जो एग्जाम्पल है कि नहीं, NiCl4 का और NiCl4 का, ये दोनों एज इट इज बुक में टेक्स्ट बुक में क्या आपको नोटबुक में कॉपी करना है. ओके, और इसके बाद में जो एग्जाम्पल दो हमने 2 आज सॉल्व करके लिए है कि नहीं, कौन से NiNH3 3 माइनस ट्राई दिस वाला है देखो 204 पर वो, और अभी जो हमने लिया है ना ZnCl4 2 माइनस,
ये दोनों को भी इस तरह से आपको जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वो फॉर्मेट में आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। ओके, समझा? यस मैम। यस ओके। मैम।